हमारे दरमियान जो मुंशी नवल किशोर साहब के हवाले से एक मरकज़ी शख्सियत मौजूद है, पद्म श्री डॉक्टर रंजीत भार्गव साहब। पहले हम सब लोग उनको सुन लें तो शायद गुफ्तगू करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मुंशी नवल किशोर के काम के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। एक मैंने पुस्तक लिखी थी छोटी सी, मुंशी नवल किशोर और उनका प्रेस। मुंशी नवल किशोर ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ, विस्तार से तो आप लोग सब करेंगे। जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की वो नंबर 1, एशिया, साउथ एशिया की लिटरेरी हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए साउथ एशिया की सॉलिडेरिटी बनाने में बहुत बड़ा काम किया। बुखारो और खासकर से लेकर काहिरा तक और ईरान के बॉर्डर से लेकर बर्मा के बॉर्डर तक लोगों ने एक भावात्मक एकता पैदा करी। काहे के लिए कि ये जो विदेशी संस्कृति, ये विदेशी सभ्यता हमको निगल रही है, ये ना निगल पाए। तो पहला कंट्रीब्यूशन ये था। सेकंड कंट्रीब्यूशन जो सोशल हार्मनी के बात है, सामाजिक सामंजस्य जब तक नहीं कायम रहेगा इस मुल्क में, इस देश में या किसी भी मुल्क में, तो देश तरक्की नहीं कर सकेगा। तो पॉलिटिकल रीजंस भी थे, सोशल रीजंस भी थे, जिससे उनने ये सारे मजहब की किताबें उसी इज्जत से छापी जिस इज्जत से वो रामायण या गीता को छापते थे। तो सेकंड पॉइंट ये याद रखने का है कि यूनिटी, द इमोशनल यूनिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और तीसरी बात जो लोग मिस कर जाते हैं, गदर के बाद क्या जबरदस्त बदहाली हुई थी। जो इकोनॉमिक कंडीशन लखनऊ की थी और अवध की थी वो बहुत खराब हो गई थी। तो उनने पेपर मिल, प्रेस और भी कारोबार जो स्थापित किए, उसका एक बड़ा मकसद था कि लोगों को रोजगार प्राप्त करा सके। जो कोई भी कंट्री को प्रोग्रेस करना हो वो जब तक इकोनॉमिक में ध्यान नहीं देगी, जब तक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात नहीं करेगी, तो आगे बढ़ना मुश्किल है। हमारे यहाँ कहा जाता है भूखे न होए भजन गोपाला, और ये लो अपनी कंट्री माना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके हैं। मेरी बात सुनने के लिए आप सबका